मैं इसको सैंडविच जनरेशन कहता हूँ कि जी जब हम बड़े हो रहे थे तो कहते थे कि पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। जब तक हम हमारे बच्चे हुए तब तक ये हो गया कि जी बच्चों की बात सुननी चाहिए। तो हमने बच्चों की भी सुनी है, पेरेंट्स की भी सुनी है, हमारी किसी ने सुनी नहीं। तो 2011-12 में धीरे-धीरे जब स्टेज पे चढ़ने शुरू हुए और आई थिंक पहली बार जब वीडियो वायरल हुए, जब वीडियो रिलीज किया और वो वायरल हो गया, तब रियलाइज हुआ कि हाँ, एक बहुत बड़े लेवल पे एक कनेक्शन है जहाँ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं मेरे थॉट प्रोसेस से। सिर्फ इंडिया में ही नहीं पर ग्लोबली जुड़ते हैं। हमें रियल लाइफ में आप कैसे हैं? क्या आप ऐसे ही जैसे हम स्टेज पर दिखाई देते हैं, जिस तरह से आप शो करते हैं? मैं थोड़ा टेंशन फ्री तो रहता हूँ, मैं नॉर्मली टेंशन नहीं करता आराम से, बट ऐसा नहीं है कि सारा टाइम जोक्स कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर किसी पार्टी वार्टी में जा रहा हूँ तो मैं नॉर्मली बहुत अलग से क्वाइटली बैठा हूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं सबसे फनी आदमी होता हूँ रूम में, ऐसा नहीं रहता है। तो क्या मुझे इंटरव्यू की शुरुआत ऐसी करनी चाहिए कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए स्टेज पर अमित टंडन का? थैंक यू वर्षा जी, पर यहाँ ताली बजाने वाला कोई है नहीं। लेकिन पता है स्क्रीन में इट्स अ जूम इंटरव्यू, लेकिन स्क्रीन में पता है ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर वो ना स्पॉटलाइट होती है स्टेज पर, ठीक वैसे आपके वहां पे रोशनी भी पड़ रही है आपके चेहरे पर। तो आपको लगता है उसकी आदत भी हो चुकी है? हाँ, थोड़ी आदत हो गई है एक्चुअली कि जो स्पॉटलाइट की। तो घर पे जब कम लाइट होती है तो ज्यादा लगता है कि अरे अमित, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस कि आपके जो टूर हैं वो बेहतरीन हो रहे हैं। इंटरनेशनली आपने एक नाम कमा लिया है और इंडिया में तो आपको प्यार मिलता आया है। तो सबसे पहले इस टूर के बारे में बताइए। मसाला सैंडविच, ये मुझे समझ नहीं आया। मसाला सैंडविच, देखिए इसका लॉजिक ये था कि देखिए मेरी जनरेशन जो है, मैं 46 का हो गया हूँ, इस साल 47 का हो जाऊंगा। तो हमारी जो जनरेशन है ना, हमारी जनरेशन, मैं इसको सैंडविच जनरेशन कहता हूँ कि जी जब हम बड़े हो रहे थे तो कहते थे कि पेरेंट्स की बात सुननी चाहिए। जब तक हम हमारे बच्चे हुए तब तक ये हो गया कि जी बच्चों की बात सुननी चाहिए। तो हमने बच्चों की भी सुनी है, पेरेंट्स की भी सुनी है, हमारी किसी ने सुनी नहीं। तो हमें ना माँ बाप से इज्जत मिली है, ना हमें बच्चों से इज्जत मिल रही है। तो इसलिए मैं मतलब वहां से इंस्पायर्ड है मसाला सैंडविच का नाम। ग्रेट। अच्छा, इस टूर के बारे में बारे में अगर बात करें तो इस टूर में क्या नया है, क्या कुछ अलग है? क्या आप कोई आइडियोलॉजी लेकर, माइंडसेट लेकर कि मुझे इन चीजों पर कॉमेडी करनी है, समथिंग जॉनर यू हैव पिक्ड? हाँ, तो थोड़ा सा ये है कि ये वाला जो शो था इसमें मैंने मतलब सिंपल कॉमेडी सेट्स नहीं है, सिर्फ कॉमेडी डेफिनेटली है, बट उसके साथ जब मैं लिख रहा था तो मुझे ये भी था कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो जब मैंने ये शो लिखा तो इसमें बहुत सारे ओपिनियंस हैं और काफी पर्सनल स्टोरीज हैं जो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो इसलिए ये शो थोड़ा सा मतलब क्लोजर टू माय लाइफ स्टोरी एंड क्लोजर टू हार्ट था। तो बहुत अच्छा लगा जब लोगों को पसंद आया, जब लोगों को अच्छा लगा जिन चीजों के बारे में मैं इस बार बात कर रहा हूँ। तो एक्सेप्टेंस काफी सेटिस्फैक्टरी रही है इस बार। हमें रियल लाइफ में आप कैसे हैं? क्या आप ऐसे ही जैसे हम स्टेज पर दिखाई देते हैं, जिस तरह से आप शो करते हैं? मैं थोड़ा टेंशन फ्री तो रहता हूँ, मैं नॉर्मली टेंशन नहीं करता आराम से, बट ऐसा नहीं है कि सारा टाइम जोक्स कर रहा हूँ मैं। मतलब अगर किसी पार्टी वार्टी में जा रहा हूँ तो मैं नॉर्मली बहुत अलग से क्वाइटली बैठा हूँगा जब तक कि मेरे बहुत करीबी दोस्त ना हो। तो ऐसा नहीं है कि मैं सबसे फनी आदमी होता हूँ रूम में, ऐसा नहीं रहता है। क्योंकि एज अ कमेडियन आप इनफैक्ट ऑब्जर्वर ज्यादा होते हो, जब आप लोगों के साथ होते हो तो ऑब्जर्व आप ज्यादा करते हो कि आप बाद में स्टेज पे जाके बताना चाहते हो। तो आई एम नॉट द लाउडेस्ट, बट हाँ मतलब मैं थोड़ा टेंशन फ्री टाइप का इंसान हूँ, जो तो मेरे हिस्से की टेंशन मेरी वाइफ मस्त लेती है। मौला एकदम। हाँ, तो जिस तरह से आपने कहा कि मैं मस्त मौला हूं, तो घर की टेंशन, बच्चों की टेंशन, पढ़ाई करना, ये मतलब कुछ आप नहीं लेते, यू जस्ट एंजॉय लाइफ? हाँ, मैं मतलब टेंशन बहुत कम लेता हूँ, बहुत कम केसेस में होता है जो मैं लेता हूँ। मुझे ये होता है कि जैसे बच्चों के साथ तो मुझे क्लियर है कि मैं कभी पढ़ाई के लिए उनको बोला नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा, मुझे लगता है कि पढ़ाई में सक्सेस और लाइफ में सक्सेस के बीच में कोई वो नहीं है, यू नो क्या नाम, कोई कोरिलेशन नहीं है। और सेकंड, एक बहुत पुरानी, मैंने बहुत पहले एक कहावत पढ़ी थी जिसने काफी मेरा थॉट प्रोसेस चेंज किया था कि इन द एंड the pessimist might prove to be right, but it is the optimist who had a great time throughout.
हम्म, हम्म, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप, नतीजा चाहे गलत ही हो कल को, पर नतीजे तक पहुंचने तक वाली जर्नी आपकी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। अमित, ये भी जानना चाहेंगे कि आप सोचते कैसे हैं, किस तरह से, अगर आपके स्टेज कॉमेडी हम देखें तो आप स्टोरीज पकड़ते हैं जो आमतौर पर जिंदगी में हो रहा है और कहीं ना कहीं हमारा उसमें ध्यान नहीं जाता, बट यू ऑब्जर्व थिंग्स और उसको सामने फिर लोगों के सामने प्रेजेंट करना, दैट्स अ वेरी हार्ड टास्क, बट आप कैसे करते हैं? मैं नॉर्मली यही करता हूँ कि मैं जब भी कुछ होता हुआ देखता हूँ या जो मैं खुद कर रहा हूँ, तो मैं उसको बहुत हम्म, क्वेश्चन करता रहता हूँ हम्म, कि मैंने ऐसा क्यों करा, मैंने ऐसा क्यों करा। अरे, मैंने ये कपड़े सिर्फ इस चक्कर में खरीदे ताकि क्योंकि इसने मुझे 4-5 कपड़े दिखा दी, तो मैंने सिर्फ तरस तरस में 3,000 रुपए की कमीज खरीद ली। यू नो वो उन चीजों को मैं ऑब्जर्व करता हूँ, या जैसे मैं अपनी फैमिली को भी ऑब्जर्व करता हूँ कि जैसे मैं अपनी वाइफ को देखूंगा कि जैसे ही उसका मैसेज आएगा कि सेल लगी हुई है, तो वो कहेगी कि अरे यार सेल लगी हुई है तो अब खरीदने चलते हैं। तो हम्म, जहां हमें 100% पैसे नहीं देने थे, पर 50% तो अब हम दे रहे हैं, तो हम हम्म, बहुत सारी चीजें ऐसी खरीद के ला रहे हैं जो हमें जरूरत ही नहीं है। तो बिल्कुल। ऐसी चीजें मैं अपने आसपास जो है, जो भी बिहेवियर होता है उसको थोड़ा क्वेश्चन करता रहता हूँ कि हम ऐसा क्यों करते हैं, और वहीं हम्म, से कॉमेडी निकल आती है सर। हम्म, बट दैट इट्स नॉट दैट इजी, जिस तरह से आपने बस बता दिया मुझे, इट्स नॉट दैट इजी, आई नो दैट। हाँ, मतलब ये है कि आप एक एक कहावत है कि ट्रेजेडी प्लस टाइमिंग इज कॉमेडी। तो बहुत सारी चीजें जो आपको इरिटेट करती है ना, हम्म, वो आप जब अपने, मतलब वो बताने का हमारा तरीका अलग है। क्योंकि मेरे में ऐसा नहीं है कि मैं जोक सुना रहा हूँ। जोक जैसे होता है ना, जोक का एक होता है कि आपका एक सेटअप है, एक पंच लाइन है। हम्म, मैं बहुत सारी बार सिर्फ वो बात बता रहा हूँ जो आपके साथ रोज होती है, हम्म, मगर मेरा बताने का तरीका है। इट इज लाइक कि बिल्कुल। जो पेंटर्स होते हैं वो पेंट वही कर रहे हैं जो आपके आसपास है। वैन गो ने अगर बनाया तो उसने एक फूल ही बनाया जो आप भी रोज देख रहे हैं, मगर उसका देखने का तरीका अलग है। तो वही बिल्कुल। हमारा ये है कि हमारा बोलने का तरीका, उसी बात को बोल रहे हैं जो आपके साथ रोज होती है, पर हमारा शायद बोलने का तरीका अलग है, तो आपको हंसी आ जाती हमें तो ये बताइए कि कब आपने इस टैलेंट को रियलाइज किया कि हाँ, मेरे अंदर एक कॉमेडी का कीड़ा भी है जिससे मुझे आप लोगों को दिखाना चाहिए। है। देखिए, मैं कॉलेज टाइम में थोड़ा बहुत करता था कि एनुअल फेस्टिवल होस्ट करता था, हम्म, फनी प्लेज वगैरह लिखता था। बट हम्म, उसके बाद 35-36 की एज तक मैंने कभी कुछ करा नहीं ऐसा। फिर हम्म, 2010 में पहली बार स्टेज पे मैं चढ़ा था, और शुरू में लगता था कि अरे कॉमेडी पे करना ही क्या है, स्टेज पे जाके जोक्स ही सुनाने हैं। पर फिर धीरे धीरे समझ में आया कि सिर्फ जोक नहीं सुनाने हैं, एक प्रेजेंस बनानी है, लोगों के साथ दोस्ती करनी होती है जब स्टेज पे चढ़ते हैं। हम्म, आ, तो धीरे धीरे मुझे नहीं उतना रियलाइज हुआ जितना लोग आपको जब अप्रिशिएट करते हैं तभी आपको पता चलता है कि हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिर्फ मेरी बात नहीं है, वो बाकी लोगों को भी पसंद आ रही है। तो 2011-12 में धीरे धीरे जब स्टेज पे चढ़ने शुरू हुए, और आई थिंक पहली बार जब वीडियो वायरल हुए, जब वीडियो रिलीज किया और वो वायरल हो गया, तब रियलाइज हुआ कि हाँ, एक बहुत बड़े लेवल पे एक कनेक्शन है जहाँ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं मेरे थॉट प्रोसेस से, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पर ग्लोबली जुड़ते हैं। तो वहां से गेम चेंजर रहा। अच्छा, आपने अमित इंटरनेशनली भी परफॉर्म किया, साथ ही आप इंडियन स्टेज पर भी परफॉर्म करते आए, व्हाट डिफरेंस आपको नजर आया इंटरनेशनली आप जब परफॉर्म करते हो और यहाँ पर, कि कॉमेडी को लेकर कोई डिफरेंस? नहीं, इंटरनेशनली मैं ज्यादातर जिस ऑडियंस के लिए कर रहा हूँ वो इंडियंस ही हैं, एनआरआईज ही हैं जो बाहर सेटल हैं, उन्हीं के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ। फर्क ये होता है कि वहां पे रिस्पॉन्स थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि ओके। उनके लिए जब वो एक शो देखने आते हैं ना, एक इंडियन शो देखने आते हैं, चाहे वो मेरा शो देखने आ रहे हैं, चाहे वो कोई म्यूजिक शो देखने जा रहे हैं, कोई भी शो, तो जब आप कनाडा, यूएस, या आप जर्मनी में कहीं रह रहे हैं, तो उस दिन उनको एक्साइटमेंट सिर्फ ये नहीं होती कि हम अमित टंडन का शो देखने जा रहे हैं या सोनू निगम देखने जा रहे हैं या कोई, पर ये भी एक्साइटमेंट होती है कि आज मुझे 1,000 लोग ऐसे दिखेंगे जो मेरी भाषा समझते हैं यहाँ पे। श्योर। वहां पर इट इज ऑलमोस्ट लाइक अ फेस्टिवल, इट इज नॉट जस्ट अ शो जो 7 बजे शुरू हुआ 9 बजे खत्म हुआ। वो लोग पहले इकट्ठे होते हैं, 1 घंटा पहले वेन्यू पे पहुंचेंगे, वेन्यू में भी उनको पता होता है कि इंडियन खाना मिलेगा, वहाँ इंडियन खाना मिल रहा होता है, वो वहाँ समोसे मिल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और लोग अपने वही इंडियन कपड़े पहन के आते हैं थोड़े से, तो उनके लिए वो एक अपने आप में एक फेस्टिवल होता है।
तो रिस्पॉन्स भी इसलिए वो ज्यादा होता है उस दिन, उन लोगों को एक खुशी अलग है। तो जो शो इंडिया में 1.5 घंटा चलता है वो वहां पे 2 घंटे के आसपास चल जाता है, क्योंकि लोग मतलब इतना ज्यादा अप्लॉज, इतना ज्यादा लाफ्टर और इतना रिस्पॉन्स देते हैं। तो ऐसा तो नहीं किसी ने रोक लिया कि यार अब इंडिया मत जाओ, यहीं रहो, हमारे पास ही रहो? देखो तभी तक वैल्यू है जब तक हम इंडिया से वहां जा रहे हैं, वहां सेटल हो गए फिर कोई नहीं पूछेगा। इस बात को आप समझ चुके हैं। अच्छा अमित, ये भी जानना चाहेंगे, क्या कभी कोई हिलारियस मोमेंट हुआ है स्टेज पे चढ़ने से पहले, स्टेज पर या बैक स्टेज, जो अभी तक आपने बताया ना हो? हाँ बहुत सारे हुए हैं एक्चुअली। एक बार मैंने और जाकिर ने हमने एक शो किया था तिहाड़ जेल में। तो तिहाड़ जेल में जो कैदी हैं उन लोगों के लिए करा था। एंड मुझे याद है दिल्ली की बात है और 26 दिसंबर था, तो ठंड पूरी थी। एंड इन्होंने हमें बुला लिया, और जैसे कई बार होता है शो पौना घंटा घंटा लेट चल रहा है, लोगों को सेटल करने में टाइम लग रहा है उनको लाइनअप में, तो इन्होंने हमें बिठा दिया। एंड वहीं बहुत बड़ा सा ग्राउंड था। एंड हाँ, अब जब आदमी फ्री बैठा है तो और सामने पानी पड़ा है तो आदमी पानी पीता रहता है। तो हमने बहुत सारा पानी पी लिया, और ठंड के दिन तो, तो उसके बाद हमें जाना पड़ा, और तब हमें रियलाइज हुआ कि तिहाड़ जेल के अंदर विजिटर टॉयलेट नहीं है, और हम सेल्स में होकर आए थे। तो और वो जो एक्सपीरियंस है ना, उसके बाद हम दोनों ने, एक बार हम सेल्स में गए, उसके बाद आके हमने पानी की बोतल को देखा तक नहीं। तो वो हुआ था। हम आज भी, मैं और जाके बात करते हैं तो वो याद करते उस चीज को। ग्रेट। अच्छा आपका, अगर बात करें हाल फिलहाल में कोई कॉमेडियन जो आप उससे सुनते हो और आपका काफी पसंदीदा हो? इनफैक्ट काफी सारे हैं, पर अभी जो लेटेस्ट आए हैं उनमें आई थिंक एक यश राठी हैं, उनका मुझे बड़ी अच्छी लगी कॉमेडी। रवि गुप्ता है, स्वाति सचदेवा है। स्वाति सचदेवा ने अभी पीछे एक वीडियो रिलीज करा है यूट्यूब पे। तो ये 3 हैं जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगे हैं पिछले कुछ महीनों में जो है। अच्छा अमित, कई बार ना कॉमेडी को लेकर कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं एक कॉमेडियन को इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ ना बोल दूं जिससे किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाए। क्या आप ये सोच कर चलते हैं? हाँ जरूर, इस बात का मैं ध्यान रखता हूँ कि कोई ऐसी बात नहीं बोलूं जो किसी कम्युनिटी या किसी टाइप ऑफ पीपल या किसी के लिए हर्टफुल ना हो। तो कॉन्शियसली कोशिश रहती है। कभी कभी फिर भी गलती हो जाती है इंसान से, क्योंकि हम क्या है इंडिया में हमारा, अगर आप देखेंगे वरना आप अपने पेरेंट्स का भी देखिए ना, हमारा बोलने का तरीका ही ऐसा है कि उसमें कई वर्ड्स हैं जो रेसिस्ट है। तो वो हमारी वोकैबुलरी में घुस चुके हैं, जो हम सबकॉन्शियसली, हमें भी नहीं पता होता कि जो हम बोल रहे हैं वो शायद रेसिस्ट है या वो क्लासिस्ट है या कुछ है। तो अब वो अपने आप को थोड़ा एजुकेट करना पड़ रहा है कि ये वर्ड नहीं बोलना है, ये बात नहीं बोल सकते। पर हाँ, वो कोशिश रहती है कि ऐसा कुछ ना ही निकले मुंह से। और चीजें बहुत डिजिटली हो गई हैं। हाँ, बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं। अमित टंडन ने ये कह दिया, ये कह दिया, तो दैट्स रिस्की। तो आई गेस न्यू जी आप कुछ कहना? हाँ नहीं, वो तो देखिए डिजिटल का फायदा भी और नुकसान भी है। हम आज जहाँ पहुंचे हैं वो भी डिजिटल की वजह से पहुंचे हैं, क्योंकि यूट्यूब से वायरल हो गए, व्हाट्सएप से वायरल हो गए। और नुकसान ये है कि डिजिटल पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ठीक है। तो आप, खास करके आप तो लड़की हैं, तो आप लोगों ने तो ये चीजें ज्यादा फेस की होती हैं एज कम्पेयर टू मैन के। जैसे वो कहते हैं ना कि जैसे हम 16-17 साल के, 18 साल के इंसान को आप बोलो कि अगर आपके पास पावर हो इनविजिबिलिटी की तो आप क्या करेंगे, तो ज्यादातर थॉट्स उल्टे ही आएंगे। इंटरनेट ने लोगों को इनविजिबल बना दिया है। तो वो जो चीजें वो सोच रहे थे अब वो बोल पा रहे हैं। किसी का भी आप डिस्प्ले पिक लगा के कुछ भी बोल दें, कुछ भी किसी को मैसेज कर दें, कहाँ जाएगा, तो क्या करेंगे फिर? रहना पड़ेगा उसके साथ हमारे पास। कभी सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस पर लोग कमेंट करते हैं, कहीं पे नेगेटिव कमेंट करते हैं, डज दैट अफेक्ट यू? अब नहीं करता है, क्योंकि अब धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि एक तो कोई ना कोई तो रो ही पड़ेगा। आप 100% लोगों को खुश नहीं कर सकते, आप 95% को खुश कर सकते हैं,
5% हमेशा ऐसे रहेंगे ही सही। तो अब वो उन पे ध्यान देना कम कर दिया। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, बट अब मैं अब किसी को, ऐसे लोगों को जवाब ही नहीं देता, क्योंकि इनको बेसिकली अटेंशन चाहिए। अगर आप इनको अटेंशन नहीं देंगे तो इनको तब आप इनको ढंग से ट्रीट कर रहे हैं जैसे ये डिजर्व करते हैं। आप इनको जैसी अटेंशन देंगे तो इनको लगेगा कि अरे हम बहुत बड़े हो गए। तो अमित, ये भी जानना चाहेंगे, आप पर्सनल लाइफ में जब आप अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं, कभी ऐसा मोमेंट आया है कि आपको लोग बोल रहे हैं यार बस कर, हंसते हंसते लोटपोट कर दिया है? नहीं, ये सिर्फ मेरे बेटे के साथ होता है। तो मैं और मेरा बेटा जो है, हमारा थोड़ा एक कॉमेडी सेंस मैच करता है। तो बहुत सारे जोक जो मैं स्टेज पे नहीं कर सकता, या कुछ जोक्स होते हैं हमारे जो पीजे टाइप होते हैं, तो वो मेरे बेटे के साथ होते हैं, जहाँ वो मुझे टोक देता है कि पापा मैं अभी दूध पी रहा हूँ, बीच में मत बोलना। तो वो होता है। बट बाकी लोगों के साथ ये भी अमित, ये भी जानना चाहेंगे, कोई हिडन टैलेंट है जो अभी तक आपने लोगों को नहीं बताया है? एनी हिडन टैलेंट व्हिच यू हैव? आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग लॉट्स। यार, ना मेरी ड्राइंग अच्छी है, ना मेरी आवाज अच्छी है, ना मैं गाना अच्छा गाता हूँ। तो ऐसा कोई और हिडन टैलेंट नहीं है। बस मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ। हाँ, वो मैं बता सकता हूँ कि मैं मैथ्स बहुत अच्छी है मेरी। मैं शर्त लगा के क्वेश्चन सॉल्व करता था कि मैं 3 मिनट में इंटीग्रेशन का सवाल सॉल्व कर दूंगा। तो मैं उस तरीके के बहुत पैसे जीता हूँ उस तरीके से। तो मैथ्स बहुत अच्छी है। अच्छा अमित, ये भी जानना चाहूंगी, आप कॉम्प्लीमेंट ही दे रही हूँ, क्या आप इतने हैंडसम दिखते हो, हैवंट यू ट्राइड इन एक्टिंग, और आगे कुछ ऐसा कुछ प्लान है? एक्टिंग में यार सिर्फ लुक्स नहीं चाहिए ना, टैलेंट भी चाहिए। वो है नहीं, तो एक्टिंग आती नहीं है। अगर कोई कहीं फिट कर देगा तो हम कर लेंगे, बट अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है कि एक्टिंग करने का। थैंक यू अमित फॉर टॉकिंग टू अस, थैंक यू वेरी मच।